महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन? ये सवाल पूरे देश भर में पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है कि उस प्रदेश का, उस सूबे का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 3 दावेदार हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये देखना होगा। अभी जो बात करें, महायुति को बहुमत मिला है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 26 नवंबर लास्ट डेट है कार्यकाल का। अगर उससे पहले गठबंधन ये घोषित नहीं करती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे, मंत्रिमंडल का, तो आपातकाल लग सकता है महाराष्ट्र में। ये अपडेट है। अब चेहरे पे बात करते हैं। सबसे बड़ा चेहरा एकनाथ शिंदे। शिवसेना 2 पार्टों में विभाजित हुई। एक शिवसेना एकनाथ शिंदे की बनी और एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे लगातार आरोप लगाते रहे कि हम लोग असली शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना नकली शिवसेना है। विश्वासघात का आरोप लगाते रहे, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। जनता ने एकनाथ शिंदे को फेवर में फैसला सुनाया और 57 सीटों से एकनाथ शिंदे विजयी हुए इस चुनाव में। और वहीं उद्धव ठाकरे की बात करें, जो उनकी शिवसेना है, सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गई। इसके अलावा एनसीपी की बात कर सकते हैं आप, अजित पवार की। कहा यह भी जा रहा था कि अजित पवार अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर शरद पवार भी थे। शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा रुतबा है उनका। चाहे बारामती सीट की बात करें या विदर्भ एरिया की या मराठवाड़ा की, शरद पवार एनसीपी का अपना एक रुतबा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन अजित पवार ने यह साबित किया कि वो भी बारामती में किसी से कम नहीं है। जो उनके भतीजे हैं युगेंद्र पवार, उनको हराया और साबित किया 41 सीटों से जीतकर इस गठबंधन में, जो महायुति का गठबंधन है, उसमें अजित पवार का भी महत्व अभी भी बरकरार है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस की बात करें, बीजेपी पर बार बार सवाल उठ रहे थे कि वो इस चुनाव में कितनी सीटें निकालेगी। 2019 की बात करें तो 105 सीटें जीती थी। इस बार 132 सीटें जीतकर भाजपा ने साबित किया है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व कार्ड बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे मुद्दे जो थे, या जुमले कह सकते हैं आप, उसको साबित करते हुए 132 सीटें भाजपा ने निकाली। तो अब यह है महायुति का, जो हमने आपको बताया। सवाल वही पूछा जा रहा है, पूरी देश की जनता पूछ रही कि सीएम कौन बनेगा। 3 नाम मैंने गिनाए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बीजेपी या गठबंधन कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने ला सकती है। ये हमेशा से देखा गया, चाहे राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की, भाजपा ने ऐसे चौंकाने वाले नाम रखे हैं। लेकिन हमेशा जब भी मुख्यमंत्री की बात होती है, भाजपा की बात होती है, तो उसमें आरएसएस का रोल बहुत महत्व रखता है। चाहे आप नागपुर देखिए, नागपुर आरएसएस का गढ़ रहा है। इस वजह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की राजनीति बहुत मजबूत रही है शुरू से। आप जब मध्य प्रदेश की बात करेंगे और राजस्थान की राजनीति की बात करेंगे, तब भी आरएसएस के वजह से जो वहाँ से अलायंस चीज़ें थी, वही मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में ये महत्व काफ़ी ज़्यादा रखता है। इस वजह से देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया है, जिस पर चुनाव से शुरू से बीच में बात ये भी हुई, बिहार की बात हुई, जिक्र हुआ नीतीश कुमार की तरह वो मॉडल अपनाया जा सकता महाराष्ट्र में, यानी 2.5 साल वाला मॉडल। लेकिन देखना होगा कि एकनाथ शिंदे उस पर मानते हैं या नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो सवाल था यही था कि जब शिवसेना 2 भागों में बटी, तो एकनाथ शिंदे का जो हिंदुत्व चेहरा है वो इस चुनाव में दिखेगा या नहीं। पालघर, कल्याण, थाने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र के, जहाँ पर जो एकनाथ शिंदे, उनका काफ़ी ज़्यादा दबदबा रहा है। उसकी वजह ये रही कि उनके जो गुरु थे आनंद दिघे, तब से वहाँ पर एकनाथ शिंदे को आनंद दिघे ही लेकर आए और उस क्षेत्र पर एकनाथ शिंदे ने तब से पकड़ बनाकर रखी थी। इस वजह से जब वो शिवसेना से अलग भी हुए, तब भी ये कहा गया कि आधी शिवसेना बट गई है, और बाद में हुआ भी यही कि शिवसेना दिखती नजर नहीं आई। बीच में ये भी बात हुई कि एकनाथ शिंदे कुछ उद्धव ठाकरे के जो विधायक हैं इस वक्त जो जीत कर आए हैं, 20 सीटें सिर्फ जीती है, उसमें भी टूटने के कगार पर पहुंच गया है। उससे उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बाला साहेब ठाकरे ने जो शिवसेना बनाई थी वो उद्धव ठाकरे आगे संभाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि शिवसेना तो अलग हुई। लेकिन अब ये भी देखना होगा। लेकिन अब जो सवाल है पूरे देश भर में और महाराष्ट्र की जनता में, सीएम कौन बनेगा, इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।